हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गुड। तो आज अब शाम हो गई है, मैं शाम को रेडी होके हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट के दर्शन करने के लिए और गंगा की परिक्रमा लगाने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग रेडी हो गए हैं, मासी, मम्मी और मैं और आसी, निहांशु, उसके पापा सब रेडी होके हम लोग निकल गए थे। नानी को घर पे ही छोड़ के गए थे क्योंकि वो नहीं चल सकती थी, तो फिर हम सब लोग निकल गए हैं। और ये है हमारे मतलब मेरी नानी के सोरों की गलियाँ। और सोरो एक सुकर क्षेत्र है। यहाँ पर ना काफ़ी सारे मतलब तीर्थ स्थान है। यहाँ पे 12 भगवान का मंदिर भी है। तो यहाँ फाइनली हम रोड पर आ गए थे। तो यहाँ पर ना मेरे घर से कुछ ही कदम पर ही है गंगा घाट, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ ये मुझे लग रहा है कि सोरो के राजा किला होगा। ये कहीं का है फिर? मंदिर लग रहा है। अरे हाँ, अरे टूटा के कुछ गिर गिरा सर पे। हाँ पता लगा ऊपर चढ़े, धक्का दे बंदर तेरे को। ओ भाई जस्ट स्कूल के सामने ही आप देखोगे वहाँ पे गंगा घाट है। तो यहाँ से मतलब पहला जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर पड़ेगा, हम वहाँ से अपने दर्शन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम पूरे घाट के चक्कर लगाएंगे और परिक्रमा लगाएंगे। तो चलिए आप दर्शन कर लीजिए। हमने सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ से ही हमने परिक्रमा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर जो है बाजार लगा होता है, बहुत सुंदर। अभी तो थोड़ा ही लगा है, वैसे मेला लगता है यहाँ पर। और अब तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, जैसे लाइटिंग वगैरह पहले यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव सोरो जी। तो यहाँ पर हमने अपनी फ़ोटो वगैरह कराई। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो गंगा जी की आपको मूर्ति दिख रही, गंगा माता की, सॉरी, तो ये जो गंगा माता है ये मेरे नाना जी के हाथों से स्थापित की गई थी। यहाँ पे मेरे नाना जी का नाम भी लिखा हुआ है इस मंदिर में। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके बाद गंगा घाट पे गंगा माता के दर्शन करने के बाद वहीं से हमारी परिक्रमा शुरू हो गई। और यहाँ जो है ये पूरी गंगा का हम चारों तरफ घूमकर दर्शन करते हुए जाएंगे। तो सामने यहाँ भी मंदिर था सीताराम जी का और राधा कृष्ण जी का। ऐसे करते करते हम दर्शन करने पहुँचे। और जो सामने पुल पे देख रहे हैं आप, इस पर भी हम जाएंगे। यहाँ पर महादेव बाबा थे जिनकी जटाओं में गंगा थी। तो मतलब हम गंगा जी नहीं नहाए, लेकिन हमें महादेव ने गंगा नहला दी क्योंकि उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। तो हमने उसका जो शिव जी की परिक्रमा लगाई, तो हमने उनके भी दर्शन कर लिए। ये हर हर महादेव, हर हर ओए उठाओ। तुम भी आए घूमने, हाथ जोड़ो। चलो फिर रात हो जाएगी। मंदिर ना मैं
परिक्रमा के बीच में ही ना अभी यहाँ पर गुरुद्वारा भी बना दिया गया है। पहले ये गुरुद्वारा नहीं था जब हम छोटे थे, बट अब गुरुद्वारा बना दिया गया है। तो यहाँ पे पानी पिलाया जाता है, मीठा पानी पिलाया जाता है। तो प्रसादी रूप हम लोगों ने पानी पिया। उसके बाद हमने अपनी परिक्रमा को आगे शुरू किया, हम आगे चलते रहे। और यहाँ पे ना अशोक के पेड़ भी थे, तो बताते हैं कि उसके नीचे ना बैठना भी ज़रूरी होता है परिक्रमा के बीच में। पर चलते चलते तो हम लोग चलते चलते थोड़ी देर वहाँ बैठे हुए थे। उसके पीछे भी एक कहानी थी जो मम्मी ने बताई थी, वो आप आगे सुनेंगे। और यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो तुलसीदास जी का घर भी दिखाया था मम्मी ने, तो आप वीडियो में देख लीजिए। वीडियो बना रहे हैं, कमाल है। ये दीदी के साथ अभी मजाक उड़ा दीदी। कौन? हाँ अभी बनेगा इतनी बहुत। अभी सुपारी की तो डील करनी पड़ जाएगी। सुपारी समझते हो ना कि बैठो जरूर, नहीं जाओ इसमें। देखो यहाँ पुल नहीं बन पाया अभी तक। ये उधर से बहुत सुंदर दिखती है, उधर जाएंगे ना अभी हम, तब देखना। इज्जत मिलती है देखो, सोरो जी। ये ऊपर मंदिर है। इसके बना रहे हैं दीदी बंदा एक नहीं यहाँ पे हाथ मार दिया। ये लाइक कल। हाँ ये वो पुराने जमाने की बात होगी। हाँ पुराने सुनी सुनिए। क्या 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 गाने बताना बताना। हाथी थार। बताओ बताओ क्या क्या बिगड़ गया था ना। हाँ ये मालिक को मार दिया था यहाँ पर। अच्छा हाथी बिगड़ गया था। नहीं बिगड़ा नहीं था। उसके मालिक ने हाथी को बेचा था। अच्छा बेच दिया। उसने मना करा था मुझे बेचो मत। मतलब मना कर रहा हो ना। और माना नहीं, उसने जान से मार दिया था। वो हाथी दान का था, हाँ दान में दिया था। अरे हाथी का एक प्यारी काफी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाथी में उसके पैर छुए थे, ये कहते थे पापा बताओ जय बाबा ऐसा कहीं नहीं है, कहीं ना मिले, हर जगह मिलता है। और यहाँ तो साइड हो साइड हो साइड हो साइड हो जाओ। दूर दूर तक जल ले लेके जाते हैं गंगा जी से। इसकी ब्लॉगिंग तब शुरू हुई। बड़ा डर लग रहा है। बंदर के भी ब्लॉग ले लो। अरे नहीं नहीं इनको तो ये तो खास हाईलाइट है ना। हाँ सही बोला। सोरों में बंदर का आतंक। बंदरों का राज सोरों में। भाई यहाँ पर बहुत बंदर है भाई, जब भी यहाँ पर आना अपने फोन बचा के चलना, संभाल के रखना। खास फोन नहीं है। ये देखो ये बच्चा कितना थका हुआ है। सारी एनर्जी खेलने में खर्च कर दी, अब घूमने के लिए बात में जाननी है। राधे राधे। वो गाने से चला रहा ना। सुनो सुनो निकल लो, रात होने से पहले निकल लो। फाइनली हम परिक्रमा लगाते लगाते 12 भगवान के मंदिर पहुंच गए थे और वहाँ पे घंटों की आवाज़ आने शुरू हो गई थी, मतलब कि वहाँ आरती शुरू हो गई थी। चलिए हम भी आनंद लेते हैं आरती का और 12 भगवान की आरती में शामिल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह नाम। देखिए रे वाले भगवान जी।
आरती करने के बाद हम प्रसाद लेकर थोड़ा बाहर को आ गए थे और अब यहाँ पर लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई है। पहले यहाँ पर लाइटिंग वगैरह नहीं थी। और ये है विष्णु भगवान जी का जिन्होंने मतलब जब उन्होंने कई सारे रूप लिए थे अपने, तो उसके चेहरे लगे हुए हैं यहाँ पर विष्णु भगवान के। और जो 12 भगवान जी थे उसके पीछे ये कहानी थी। जो 12 भगवान जी ने जो अपना रूप लिया था वो पृथ्वी को जब राक्षसों ने गंदगी में डाल दिया था, तो जो उसका पृथ्वी को तिहाई मच गई थी, तो पृथ्वी को निकालने के लिए विष्णु भगवान जी ने सूअर का रूप लिया था। तो इस सूअर का रूप लेकर वो पृथ्वी को उस गंध में से निकाल के लाए थे, तो उसी को कहते हैं 12 भगवान का रूप लेना। तो उन्होंने मतलब 12 सिर का रूप लिया था और उन्होंने सूअर का भी रूप लिया था। इसी 12 रूप में उनका सूअर का रूप भी आता है। तो बस इसी उन्होंने पृथ्वी को निकालने के लिए अपना ये रूप करा था। उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर गए थे और यहाँ भी कई सारे भगवान थे, उनके हमने दर्शन किए। और फिर बाहर आरती शुरू हो गई थी 12 भगवान जी की, मतलब कि जो सूअर का रूप लिया था विष्णु भगवान ने। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसकी स्पेशल आरती है, क्योंकि उन्होंने पूरी परिक्रमा करी थी आरती करते समय। तो उसका ब्लॉग में लगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।